नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी के नो इस्तीफा वाले स्टंट की लाइफलाइन सिर्फ कल तक आ सकता है बर्खास्तगी का ऑर्डर। नई विधानसभा का रास्ता भी हुआ साफ, राज्यपाल से मिले मुख्य निर्वाचन अधिकारी। बंगाल में 9 मई को सुबह 10 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। टैगोर जयंती पर बीजेपी की बड़ी तैयारी, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भारी बवाल, बुलडोजर से टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़। आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी, बवाल पर चुनाव आयोग काफी सख्त, पुलिस का एक्शन भी जबरदस्त। टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस ने तोड़ दिया डीएमके के साथ गठबंधन। कल थलापति विजय का होगा शपथ ग्रहण, राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। पंजाब में 3 घंटे के भीतर 2 बड़े धमाके, अमृतसर से जालंधर तक विस्फोट। एनआईए ने शुरू की जांच। डबल ब्लास्ट को चुनाव की तैयारी बताने पर भगवत मान के ऊपर भड़की बीजेपी। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं हारी है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। उनके इस्तीफे को लेकर बवाल मचा हुआ है, पर यह ड्रामा ममता बनर्जी का बस कुछ ही घंटों का बचा है। दरअसल 7 मई 2026 को पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सभी पद संवैधानिक रूप से खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में ममता बनर्जी खुद ब खुद सीएम नहीं रहेंगी, यानी वो इस्तीफा दे या ना दे, विधानसभा भंग होने के बाद वो वैसे भी सीएम नहीं रहने वाली है। सीधा बर्खास्तगी का ऑर्डर भी आ सकता है। साथ ही दूसरी तरफ सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोलकाता स्थित लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। सर, ये जो ममता बनर्जी की जिद है कि इस्तीफा नहीं देंगे, कितना महंगा पड़ सकता है? देखिए, ये जिद नहीं है। ममता बनर्जी हार के बाद बौखला गई है। शी हैज बिकम डेलूजनल। उनको उल्टी पुल्टी ख्यालात आ रहे हैं कि कोई मुझे पीट दिया, किसी ने मुझे पेट में मार दिया, मुझे धक्का देकर गिरा दिया, मुझे भगा दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को काउंटिंग बूथ के दौरान पिटाई की गई। ये सारी बहकी बहकी बातें हैं, शर्मनाक भी है। अब आपने कहा भाई इस्तीफा नहीं देंगे। भाई कल 7 तारीख है, आपके 5 साल का टेन्योर कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप इस्तीफा दें या ना दें, ऑटोमेटिकली संविधान के प्रावधान के मुताबिक सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन अपने आप लागू हो जाएगा। इसलिए आप ये जो ड्रामा कर रही थी कि हम हारे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हराया, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम यहां जाएंगे, मुझे लग रहा है कि तमाम वकीलों के साथ बातचीत करने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा निराशा हुई है। वो टिकी हुई है कि हम हारे नहीं हैं। इट्स अ साइन ऑफ अ बैड लूजर, जस्ट लाइक राहुल गांधी। क्या हम हारे नहीं, हम जीत गए। हार में भी वो कहते हैं हम जीत गए। तो ये ममता बनर्जी का दम्भ अहंकार का ये आखिरी ड्रामा है। ममता बनर्जी कल के बाद से मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस्तीफा दे या ना दे। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रही हैं, तो वहीं बीजेपी बंगाल में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने में जुट गई है। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सदस्य 9 मई को कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। इससे पहले 8 मई को दोपहर करीब 3 बजे के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नेता का चयन किया जाएगा। इसी नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।
की। लगभग तय माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी ने राज्य में विधायक दल की बैठक के लिए अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के नेताओं के शामिल होने की पूरी उम्मीद है। शपथ ग्रहण काफी भव्य होने जा रहा है। सर, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कहा था कि अब सीधा शपथ ग्रहण में आऊंगा। क्या तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमाल देखिए, कल बिहार में भी शपथ ग्रहण है, उसके बाद बंगाल है, उसके बाद असम है। लगातार तीन राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हो, आपका मुख्यमंत्री होने जा रहा है। 8 तारीख को विश्व बांग्ला कन्वेंशन हॉल के अंदर अमित शाह वहां मौजूद होंगे, तमाम 206 विधायक भी वहां मौजूद होंगे और वहां नेता चुन लिया जाएगा। और वही विशाल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, जो कलकत्ता का हार्ट माना जाता है, वहां जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ी रैली 10 लाख लोग वहां पे आए थे, उसी स्थान पे वहां तो ऐसा लग रहा है कि वहां सब कुछ भगवामय हो जाएगा। भगवा होली भी खेली जाएगी और जय श्री राम के नारे से पूरा कोलकाता गूंज उठेगा। तो ये तैयारी हो गई है। सवाल ये चल रहा है कि किन किन लोगों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मंत्री कौन कौन से होंगे। बड़े बड़े नाम हैं उसमें, दिलीप घोष का भी नाम है, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का नाम चल रहा है, जैसा कि आपने बताया कि इस रेस में शुभेंदु अधिकारी सबसे आगे हैं। जी, तो बंगाल में भव्य शपथ समारोह होगा। बीजेपी की रणनीति साफ है और बीजेपी का स्टाइल भी अब बंगाल में नजर आने लगा है। दरअसल चुनाव के नतीजों के बाद हिंसक घटनाओं का सिलसिला जारी है। कई जगहों से बवाल की खबरें सामने आई है। कहीं टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हुई है तो आसनसोल में टीएमसी का दफ्तर जला दिया गया। कई दफ्तरों और अवैध निर्माण में बुलडोजर गरजने लगा है। आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों में ममता के खिलाफ है। जगह जगह से टीएमसी का झंडा फाड़कर फेंका जा रहा है। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी बड़ा एक्शन लिया है। बवाल करने वालों की धरपकड़ हो रही है। पुलिस जबरदस्त काम कर रही है। उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो रही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि हिंसा भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, बहुत सारे जगहों से बवाल हिंसा की खबरें सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि ये जो बवाल कर रहे हैं ये सारे टीएमसी के लोग हैं। रातों रात पार्टी बदलकर बीजेपी का नाम लेकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। बॉलीगंज में एक एचपीसीएल का पेट्रोल पंप है, वहां टीएमसी वालों ने उनके 2 कमरे को कब्जा कर रखा था जब टीएमसी की सरकार थी। चुनाव हारे ये लोग, तो जो मालिक था उसने ताला बंद कर दिया। अब वही गुंडे आ गए वापस भगवा झंडा लेकर के कि अब हम बीजेपी के हैं, अब इसके ऊपर कब्जा करेंगे। 10 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल से फोन आया पेट्रोल पंप के मालिक को कि आप परेशान मत होइए, अभी तुरंत मदद पहुंच रही है। ये अपने आप को बीजेपी वाले कहने वाले लोग, उनको पुलिस उठा करके लेके चली गई। वो जो मैडम, जो मालकिन है, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे कि कभी हमने कोलकाता में ये नहीं सोचा था, ऐसा डर लग रहा था कि टीएमसी के बाद बीजेपी की गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। आप बात समझिए, आज डीजीपी सामने आए, उन्होंने कहा आज की तारीख में एक भी हत्या नहीं हुई है। आज एज ऑफ टुडे नो मर्डर। कल 2 घटनाएं हुई थी जिसमें एक टीएमसी का और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की मौत हुई थी। वैसे जो टीएमसी वाले हैं मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों को मार रहे हैं, वो निशाना साध रहे हैं हुमायूं कबीर के ऊपर, और हुमायूं कबीर हाईकोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है कि टीएमसी वाले जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन डीजीपी ने और केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है और एक बाकायदा नोटिस दिया गया है। सोशल मीडिया में सब जगह उसको प्रसारित किया जा रहा है कि कोई ये कह दे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उससे कार्यकर्ता नहीं बन जाते। कार्यकर्ता बनने के लिए एक प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे लोग सावधान रहें जो अपने आप को अचानक से बीजेपी का कार्यकर्ता बता करके हुड़दंग कर रहे हैं। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन एक बात यह भी कहना जरूरी है कि लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा है कि छुटपुट घटनाएं हो रही है।
मास स्केल पे कोई वायलेंस नहीं हो रहा। बिल्कुल सर। तो पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठन से पहले ही बवाल जारी है, तो वहीं राहुल गांधी ने स्टालिन को धोखा देकर एक नया बवाल भी खड़ा कर दिया है। दरअसल एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की जीत के साथ तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने डीएमके के साथ चले आ रहे लंबे समय के गठबंधन को तोड़कर टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। डीएमके ने इसे उचित फैसला नहीं बताया, पार्टी ने इसे मूर्खतापूर्ण और पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया है। तो वहीं थलापति विजय ने आज तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र अरलिंकर से मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। कांग्रेस के 5 विधायकों के अलावा टीवीके को छोटे दलों का समर्थन भी बताया जा रहा है। एक्टर विजय 7 मई को यानी कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें राहुल गांधी के भी शामिल होने की खबर है। सर, ये राहुल गांधी ने स्टालिन के पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया? देखिए, ये तो आप ऑपरेशन लोटस हर जगह कि अमित शाह ये खेल कर देते हैं। वो अगर आपने डीएमके का साथ छोड़ा है, ये अपने आप में डीएमके की तरफ से जो कहा जा रहा है ये मूर्खता है। कारण समझ लीजिए, डीएमके के पास बहुत सारे सांसद हैं और अब वो सत्ता के बाहर है। आपने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि डीएमके वहां तो मुख्य अपोजिशन पार्टी बनकर के आएगी ही। सब खबर ये आ रही है कि एआईडीएमके भी टूटने वाला है, उसका एक धड़ा वो विजय के साथ जाने वाला है। उधर पार्टी टूटती फूटती है तो डीएमके के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। दे विल बिकम द मेन अपोजिशन पार्टी। अब मेन अपोजिशन पार्टी अगर आप बन गए तब तो कांग्रेस की सरकार होगी, उधर गठबंधन में होगी सरकार, और फिर दिल्ली में कैसे हाथ मिलाओगे? ये एक ऐसा फैसला कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ धोखेबाजी नहीं की है, मूर्खतापूर्ण फैसला इसलिए किया है कि ऑटोमेटिकली आपने मोदी सरकार को संसद के अंदर मजबूती प्रदान कर दी है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पंजाब में डबल ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई। पंजाब में एक ही रात में सुरक्षा एजेंसियों के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास संदिग्ध विस्फोटों ने चिंता का माहौल बना दिया। दरअसल रात 8 बजे के आसपास जालंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के गेट के बाहर एक एक्टिवा स्कूटर में धमाका हुआ, जबकि रात करीब 10:30 बजे अमृतसर के आर्मी कैंप के बाहर भी एक तेज धमाका हुआ। मात्र 3 घंटे के अंतराल में इन 2 घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। एनआईए फिलहाल जांच में जुट गई है, पर इसको लेकर राजनीति भी गर्म है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इसे ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से जोड़ते हुए पाकिस्तान की साजिश बताया, पर सीएम मान ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। भगवत मान ने कहा है कि ये धमाके बीजेपी की साजिश है। सीएम मान के आरोपों पर बीजेपी काफी ज्यादा आग बबूला है। सर, सुरक्षा पे सवाल खड़े होंगे तो भगवत मान जो है वो बीजेपी पर कह रहे हैं कि ये साजिश है। इतना घिनौना बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपके महकमे का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो डीजीपी होता है, ही केम आउट एंड सेड कि ये आईएसआई पाकिस्तान की साजिश है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी वाले ने करवा दिया। आप इसकी गंभीरता को समझिए। पंजाब कोई मध्य प्रदेश नहीं है, पंजाब कोई तमिलनाडु नहीं है। इट्स अ बॉर्डर स्टेट, और बॉर्डर किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ लगातार अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, उसको बंद नहीं किया गया है। वी आर एट वॉर विथ पाकिस्तान, और आपके डीजीपी कह रहे हैं पाकिस्तान ने कराया, आप कह रहे हो बीजेपी वाले ने करा दिया। अब सवाल तो यही पूछा जाएगा भगवंत मान और केजरीवाल से कि ऐसी क्या आपकी दोस्ती है पाकिस्तान से, आईएसआई से, खालिस्तानियों से, एंटी इंडिया फोर्सेस से? क्या नजदीकियां हैं आपकी कि आप अपने पुलिस अधिकारी जांच एजेंसियों के प्राइमा फेसी जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो बयान आया उसको ना मानकर आप इसके ऊपर राजनीति करना चाह रहे हो? तो ये जो बयान आया है ये आम आदमी पार्टी को देशद्रोहियों के कैटेगरी में जाकर के शामिल कर रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।